2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई। फ्लाइट आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगी। यहां से तहव्वुर को गिरफ्तार कर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। 26/11 आतंकी हमले के चश्मदीद ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। तहव्वुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहव्वुर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहव्वुर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे, हिंदुस्तान में ला रहे, और ये लाते लाते आज 2 साल में सुन रहा हूँ। कब लाओगे फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 166 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ, हमारा हाल हुआ, वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस बीच राणा को भारत लाने को लेकर होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की थी। 2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई। फ्लाइट आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगी। यहां से तहव्वुर को गिरफ्तार कर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। 26/11 आतंकी हमले के चश्मदीद ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। तहव्वुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे
बारे में पता चले, 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहूर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहूर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे, हिंदुस्तान में ला रहे, और ये लाते लाते तो आज 2 साल में मैं सुन रहा हूँ। कब लाओगे फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 166 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ, हमारा हाल हुआ, वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस बीच राणा को भारत लाने को लेकर होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की थी। 2008 मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को लेकर बुधवार को स्पेशल फ्लाइट से रवाना हुई। फ्लाइट आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगी। यहां से तहव्वुर को गिरफ्तार कर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। 26/11 आतंकी हमले के चश्मदीद ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। तहूर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहूर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं, उन लोगों के बारे में पता चले, 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहूर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहूर राणा को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। जो अभी मैं आज न्यूज सुन रहा हूँ सुबह से ही, सुबह करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे से, ये रात को न्यूज डिक्लेयर तो हो गई थी। हमारे मोदी जी ने उधर बैठे थे और उधर के राष्ट्रपति जी ने कि तहर राणा को इंडिया में ला रहे, भारत में ला रहे, हिंदुस्तान में ला रहे, और ये लाते लाते तो आज 2 साल में मैं सुन रहा हूँ। कब लाओगे फिर सामने बैठाओ, इधर दिल्ली में लाओ या बॉम्बे में लाओ। लाने के बाद में जो मरे 166 लोग और 300 घायल है, उसके सामने लाके पूछो ना उसको क्या हाल हुआ, हमारा हाल हुआ, वो पूछोगे तो मालूम है ना। उसको लाके सजा ही नहीं देनी, सिर्फ फांसी की सजा होगा ना तो हमको एक विश्वास होगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इस बीच राणा को भारत लाने को लेकर होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।